कई साल पहले की बात है। महेशपुर के घने जंगल में एक बहुत ही चालाक और लालची लोमड़ी रहती थी। उसका नाम सारा लोमड़ी था। वो हमेशा जंगल में छोटे जानवरों की तलाश में रहती थी और जैसे ही कोई अकेला जानवर नजर आता, उसे अपना शिकार बना लेती थी। ओ, सुबह हो गई। अब रोज की तरह जंगल जाना होगा और खाने का इंतजाम करना होगा। मैं तो इस रोज रोज की भाग दौड़ वाली जिंदगी से तंग आ गई हूँ। आज देखते हैं कौन सा बेवकूफ जानवर मेरे जाल में फंसने वाला है। कल तो वो खरगोश मेरी बातों में बहुत आसानी से आ गया था और मेरा शिकार बन गया था। अगर आज भी ऐसा ही कोई बेवकूफ जानवर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये कहकर चालाक सारा लोमड़ी जंगल की तरफ निकल पड़ी और इधर उधर शिकार की तलाश में भटकने लगी। काफी देर जंगल में घूमने के बाद सारा लोमड़ी भूख और प्यास से थककर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। आज तो पूरा जंगल छान मारा, लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। आखिर आज सब जानवर कहाँ चले गए? लगता है सबको मेरे आने की खबर मिल गई है और सब अपने घरों में छिप गए हैं। लेकिन वो मुझसे कब तक बचेंगे? मेरा नाम सारा लोमड़ी है और सारा लोमड़ी की नज़र से बचना नामुमकिन है। इसी वक्त सारा लोमड़ी की नजर एक बकरे पर पड़ी जो दरिया के किनारे हरी हरी घास खा रहा था। वाह, आज तो कसमत खुल गई। ये बिकरा तो बहुत मोटा ताज़ा है। उसका गोश्त तो बहुत ही मज़ेदार होगा। ये तो मेरे लिए 4-5 दिन के खाने के लिए काफ़ी होगा। ये सोचकर सारा लोमड़ी बकरे के पास गई और उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगी। अरे बिकरे भाई, तुम ये बेमुज़ा घास खाकर बोर नहीं होते? क्यों सारा लोमड़ी बहन, क्या बात है? मैंने करीब के जंगल में बहुत ही मज़ेदार और नरम घास देखी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। सच में? अगर ऐसा है तो मुझे फौरन वहाँ ले चलो। बिकरा सारा लोमड़ी की मीठी बातों में आ चुका था और उसके साथ चल पड़ा। सारा लोमड़ी उसे जंगल के एक सुनसान और घने हिस्से में ले गई। सारा लोमड़ी बहन, वो मज़ेदार घास कहाँ है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे बेवकूफ़ बिकरे, तुम वाकई बहुत मासूम हो। मैंने तुम्हें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया था ताकि तुम्हें यहाँ ला सकूं। अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। ये कहकर सारा लोमड़ी ने बकरे पर हमला कर दिया और उसे मारकर खाने लगी। वाह, आज तो मज़ा आ गया। बिकरे का गोश्त वाकई बहुत मज़ेदार था। वक्त गुजरता गया और जंगल में जानवरों की तादाद कम होने लगी। अब शिकार कम होने की वजह से सारा लोमड़ी की भूख बढ़ गई और उसके लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया। आज भी मुझे शिकार तलाश करना होगा, वरना भूख से मर जाऊंगी। लेकिन उस दिन बहुत देर तक जंगल में तलाश करने के बावजूद सारा लोमड़ी को कुछ भी नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे खाने को कुछ न मिला। ए ऊपर वाले, तेरा खेल भी अजीब है। अगर यही हाल रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ए रब, लगता है अब मुझे ये जंगल छोड़ देना चाहिए। यहाँ रहना अब मुमकिन नहीं। 2 दिन गुजर चुके हैं और मुझे कुछ नहीं मिला। ये सोचकर सारा लोमड़ी दूसरे जंगल की तरफ चल दी और यूं वो शेर राजा के इलाके तक पहुंच गई, जहां शेर राजा का राज था। सारा लोमड़ी ने शेर राजा के जंगल में छिप छिप कर रहना शुरू कर दिया और यूं दिन गुजरते गए। एक दिन अचानक सारा लोमड़ी की मुलाकात शेर राजा से हो गई। तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैंने तुम्हें उस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। मैं यमलोक से आया हूँ और इस जंगल का मुआयना करने आया हूँ महाराज। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं उस जंगल का बादशाह हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी की कोशिश की
तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। समझ गए? शेर राजा की बात सुनकर सारा लोमड़ी बहुत डर गई और गड़गड़ाते हुए बोली, महाराज, सारा लोमड़ी का सलाम कबूल करें। मैं दूर दराज के जंगल से यहाँ आया हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है महाराज। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आप सब पर रहमत करते हैं। ये सुनकर शेर राजा बहुत खुश हो गए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सारा लोमड़ी है महाराज। सुन लो सारा लोमड़ी, मैं उस जंगल का बादशाह हूं और तुम यहां रह सकती हो। आज से तुम मेरा महामंत्री वजीर हो। तुम मेरे कामों में मेरी मदद करोगी और मेरे साथ रहोगी। शेर राजा की ये बात सुनकर सारा लोमड़ी बहुत खुश हो गई। महाराज, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे उस काबिल समझा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। इस तरह सारा लोमड़ी शेर राजा का महामंत्री बन गई। शेर राजा ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि सारा लोमड़ी अब उसका वजीर है। अब सारा लोमड़ी जंगल के तमाम काम बहुत अच्छी तरह संभालने लगी।